झारखंड की यह धरा अपने आप बहुत ही सौभाग्यशाली समझती है कि आज यह ऐतिहासिक क्षणों की गवाह बनी है जब भारत अवसर मिला है तो अपनी कर्तव्य निष्ठा और प्रतिबद्धता से चंदनकारी को उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर ले जाने वाले चंदनकारी के लोकप्रिय विधायक सह नेता चंदनकारी के बाबा भैरवनाथ की इस पावन भूमि पर स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, स्वर्गीय समरेश सिंह जी, स्वर्गीय ए राज जी के इस कर्म भूमि पर देश की आजादी के बाद चंदनकारी ने पहली बार अपने देश के लाडले प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हम सबके मान अभिमान, हम सबके साथ 100 अरब देशवासियों के सामर्थ्य को आगे बढ़ाते हुए देश को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश में हमें स्थापित करने के लिए लगातार 2047 के विकसित भारत की सपना देख करके आज हमारे बीच में इस आम चुनाव सभा में हमको संबोधित करने के लिए आए हैं। परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के माता की वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अपने लाडले प्रधानमंत्री जी का हम सब स्वागत करते हैं। अपने मंच पर बैठे हुए कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व सांसद आदरणीय डॉक्टर रविंद्र राय जी, मंच पर बैठी हुई अपने भारत सरकार की कैबिनेट मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, अपने पूर्व सांसद श्रीमान पीएन सिंह जी, स्थानीय सांसद श्रीमान ढोलू महतो जी, अपने 10 विधानसभा के स्थानीय अपने प्रत्याशी श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता जी मिर्जा, श्रीमती तारा देवी जी सिंदरी, श्रीमती माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार झारखंड में परिवर्तन का, माटी बेटी रोटी की सुरक्षा का, इस झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आज मूलवासी आदिवासियों के अस्मिता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। इस गठबंधन की सरकार के कारण आज झारखंड की इस भूमि में अपने सर्वे सदन की त्रुटि को भी दूर करते हुए बाबा भैरवनाथ से गोरीनाथ तक गांव तक नए रेलवे की कनेक्टिविटी बनाते हुए इस चंदनकारी और झारखंड को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर के हम आमंत्रित करना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री। भारत माता की, भारत माता की। सभी माए बहन, भाई, बड़े बुजुर्ग सबके हाथ जोड़ के प्रणाम करो हियो। मान भूमि के कोयला और आप जनता जनार्दन के दर्शन करना, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। मैं लुगुबुरु बाबा छोटा नागपुर का ये पठार भी कह रहा है, रोटी बेटी और माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार, रोटी बेटी माटी, रोटी बेटी माटी की पुकार, रोटी बेटी माटी की पुकार। साथियों, हमने झारखंड बनाया है, हम ही झारखंड संवारेंगे। ऐसे लोग कभी झारखंड का विकास और
पानी का पानी हो जाएगा। आज से 10 साल पहले 80,000 करोड़ रुपए दिए थे। 10 साल में कितने? 80,000 करोड़। 10 साल में कितने? हमने कितना पैसा दिया बताओ? बताओ बताओ, याद रखोगे? अच्छा ये बताओ, उन्होंने कितना दिया था? शहरों गांवों में अच्छे रास्ते बने, बिजली मिले, पानी मिले, इलाज के लिए सुविधा हो, पढ़ाई के लिए सुविधा हो, सिंचाई के लिए पानी मिले, बुढ़ापे में दवाई मिले। किसी को बीच में से कट करने का मौका ही नहीं देता। झारखंड में भी हमारी सरकार ने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आज झारखंड में 50 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है, उनमें सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। आप देखिएगा जहाज में जाएगा। साथियों, ये जो निर्माण का काम होता है उसका भी बहुत बड़ा लाभ झारखंड को, झारखंड के नौजवानों को रोजगार के रूप में मिलता है। कुछ भी बनाए तो सीमेंट लगता है। सरकारों की कुनीति की वजह से बंद हो गया था। हमने सिंदरी खाद कारखाने को शुरू करवाया। इससे झारखंड के हजारों युवाओं को रोजगार मिला। जब झारखंड में भाजपा सरकार बनेगी तो वो सरकार में भी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पक्की नौकरी देगी। और झारखंड में हमारा एक और लक्ष्य होगा, यहां जेएमएम कांग्रेस ने जो पेपर लीक माफिया और भर्ती माफिया पैदा कर दिया है, पेपर लीक माफिया, उन सब पर प्रहार किया जाएगा। सबके सबको पाताल में से ढूंढ करके जेल के हवाले कर दिया जाएगा। जिन्होंने झारखंड के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, जिन्होंने झारखंड के भविष्य के हमारे होनहार युवाओं का भविष्य मिट्टी में मिला दिया है, उनके सारे मंसूबे ये मोदी चकनाचूर करके रखा। साथियों, झारखंड के हमारे बहन बेटियों का जीवन आसान हो, ये मेरी प्राथमिकता। हमारी सरकार की योजनाओं से बहनों को शौचालय मिले, बैंक में खाते खुले, गर्भावस्था के दौरान सीधा उसके खाते में पैसा पहुंचा। अब झारखंड भाजपा ने आपको, मेरी माताएं बहनें, बड़ी नम्रता के साथ मैं आज आपकी सेवा में आया हूं और भाजपा ने आपको गो गो दीदी योजना का वायदा किया है।
झारखंड की मेरी माताएं बहनें, ये मोदी की गारंटी है, सरकार बनने के बाद गोगो दीदी योजना लागू हो जाएगी। इस योजना से भी हमारी माताओं बहनों से बैंक खातों में सीधे पैसे जाएंगे, कोई बीच में बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, और वो माताओं बहनों के खाते में ही जाएंगे, ताकि घर को चलाने के लिए माताओं बहनों को काम आए। साथियों, अब हम झारखंड की बहनों को पहले गैस दिया, उज्ज्वला गैस का में वैसे गैस आएगा, अब सिलेंडर के लिए इधर उधर झोंकना नहीं पड़ेगा और वो सस्ता होगा, ये गैस सस्ता मिलेगा। यहां ओएनजीसी कंपनी ने गैस पैदा करने का बहुत बड़ा काम शुरू कर दिया। ये जो बोकारो अंगुल गैस पाइपलाइन हमने बिछाई है ना, इससे 11 जिलों को लाभ हो रहा है, 11 जिले। यहां भाजपा एनडीए सरकार बनते ही ज्यादा से ज्यादा घरों तक पाइप से सस्ती गैस पहुंचाई जाएगी। कितना? बिजली का बिल कितना? बिजली का बिल कितना? 0। और कैसे करेंगे? खजाना लूटा करके नहीं, नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करके नहीं करेंगे। हम पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अब देश भर में शुरू हो चुकी है। आप अपने घर पर सोलर पैनल लगाएंगे और सोलर पैनल लगाने के लिए आपका ये सेवक, दिल्ली में बैठी हुई आपकी सरकार, भाजपा सरकार, हर घर को 75,000 से 80,000 रुपये का खर्च देगी सोलर पैनल लगाने के लिए। आप अपने घर में 300 यूनिट बिजली पैदा करिए, 0 बिजली बिल से उसका घर चलाइए, उपयोग कीजिए। और इतना ही नहीं, मोदी की गारंटी है, अगर ज्यादा बिजली आपने पैदा की तो आपको वो बिजली सरकार खरीदेगी और सरकार आपको ऊपर से पैसे देगी। बहुत बड़ी साजिश से सतर्क रहना है, सजग रहना है। ये कांग्रेस चेयरमैन की चौकड़ी ने नया खेल खेलना शुरू किया और ये सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कांग्रेस हमेशा से एससी, एसटी, ओबीसी की एकजुटता की, एकता की और विरोधी रही है। आजादी के बाद जब तक हमारा दलित समाज, हमारा एससी समाज बिखरा रहा, हमारा आदिवासी भाई बहन, हमारा एसटी समाज बिखरा रहा, हमारा ओबीसी समाज बिखरा रहा,
तक कांग्रेस बांटो और राज छीनो के सिद्धांत पर मजे से 250 सीटें भी नहीं जीत पाई। इसलिए कांग्रेस ओबीसी की सभी जातियां, ओबीसी की जो सामूहिक ताकत बनी है ना, उसको तोड़ना चाहती है और ओबीसी की ताकत को तोड़कर उन्हें सैकड़ों अलग अलग जातियों में बांटना देना चाहती है। अब को कुर्मी से, तेली को कोई कुशवाहा से, नोनिया को बिंद से, सोनार को लोहार से, राजभर को प्रजापति कुम्हार से, माली को मल्हार से, पासी को चौहान से, नाइन एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो साथियों, झारखंड के नौजवान बहुत बड़ी संख्या में अनेक जवानों को खोया। 170 की दीवार थी, लेकिन कांग्रेस और उनके साथियों को कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान लागू नहीं होता था, वहां आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिलता था, वहां दलितों को आरक्षण नहीं मिलता था। 7 दशक तक जम्मू कश्मीर में अलग विधान चलता था। क्यों? इन्होंने 370 की ऐसी, आपने देखा होगा अभी वहां चुनाव हुए, वहां के मुख्यमंत्री ने पहली बार हिंदुस्तान आजाद होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की शपथ ली है। पहली बार ये बाबा साहब आंबेडकर को मोदी की श्रद्धांजलि है। मैं जरा मेरे झारखंड के नौजवानों से पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मेरे झारखंड के भाई बहन कांग्रेस का ये पक्ष आपको मंजूर है? ये मैं आपके आशीर्वाद मांगने आया हूं, मैं आपकी मदद मांगने आया हूं। इसलिए आपको भाजपा, आजसू, जेडीयू और एलजेपी के उम्मीदवारों को भारी मत से विजयी बनाना है। साथियों, आप इतनी बड़ी संख्या में आए, हमें आशीर्वाद देने पहुंचे, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की।